हर एक बच्चे को ये होप है कि मेरा इस बार हो जाएगा। एज में आ रहे हो और फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो और एसएससी जीडी के सपने देखने लग रहे हो तो आप बहुत गलत हो। कम वैकेंसीज को देख देख करके लगातार डिमोटिवेट होते रहेंगे और फिर सिलेक्शन से चूकते रहेंगे। तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉपर तो आप ही बनने चाहिए हो। आप जो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत बढ़िया चल रही होगी। ऐसी उम्मीद करता हूँ कि एसएससी जीडी में 39-40 हज़ार वैकेंसी शुरुआत में आना एक बड़ी बात है और हर एक बच्चे को ये होप है कि मेरा इस बार हो जाएगा। अगर बच्चे इसमें ना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मैं एज में आ रहा हूँ कि नहीं, और अगर आप एज में आ रहे हो और फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो और एसएससी जीडी के सपने देखने लग रहे हो तो आप बहुत गलत हो। क्योंकि बच्चे इसमें एज में आना बड़ी बात है और एज में अगर आ भी गए तो फिर सिलेक्शन के लिए वैकेंसीज हर बार अच्छी हों ये भी ज़रूरी नहीं है। और बहुत बार बच्चे कम वैकेंसीज को देख देख करके लगातार डिमोटिवेट होते रहेंगे और फिर सिलेक्शन से चूकते रहेंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि जो पिछली बार बिल्कुल मार्जिन से चूके हों। जैसे इस बार तो भी फाइनल रिजल्ट रह रहा है, फाइनल रिजल्ट भी छोड़ो, अभी जो रिटर्न में रिजल्ट आया बहुत हाई कट ऑफ गई, उससे चूके हों। तो आप एक बात बताओ कि भाई हो सकता है अभी जो फाइनल में कुछ लोग और रहेंगे जो आपसे 2, 4, 5 नंबर ऊपर होंगे, कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकता है अभी फाइनल में रह जाएं। तो उन बच्चों को तो एक आस है कि मेरा शायद उधर हो जाएगा। वो इधर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे होंगे तो वो फिजिकल में बिजी होंगे, मेडिकल में बिजी होंगे। तो आप एक बात बताओ भाई, आप अपने आप को, अगर वो रहे तो वो बदनसीब होंगे बच्चे, क्योंकि वो इस पे भी ध्यान नहीं दे पाए। वो फिर ये सोचेंगे कि यार मैं पहले ही रह जाता तो बढ़िया रहता, क्योंकि मैं अपनी तैयारी कर पाता। तो आप लोग फिर उस टाइम पे जो इस बार बिल्कुल रिटर्न में मार्जिन पर है, उस टाइम तो बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर ये रहा कि यार फाइनल में रहने से अच्छा है कि मैं अभी रह गया। उससे क्या है कि मैं अपना टारगेट इस पे फिक्स कर सकता हूँ और वो लगातार उस मेहनत में लगा रहा। और मैं ये जो हमेशा वाली बात कह रहा हूँ कि मैं क्या कहता हूँ कि भाई जो जैसे 137-38 पे मेरिट गई और किसी बच्चे के 136.5 नंबर हैं, तो आप बताओ जो आपसे ऊपर थे वो सब तो लग गए या अपने फिजिकल मेडिकल में लगे हैं, वो तो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो फिर जो रहे हो ना, तो वो तो अगली बार टॉपर होने चाहिए, क्योंकि रहने वालों में आप सबसे ऊपर हो। भाई जो आपसे होशियार थे वो सब नौकरी पा चुके हैं, लेकिन जो नहीं थे, जो होशियार नहीं थे, वो सब रह गए और रहने वालों में आप सबसे ऊपर हो। तो इसका मतलब नेक्स्ट टॉपर तो आप ही बनने चाहिए। तो आपको बजाय डिमोटिवेट होने के आपको मोटिवेट होना चाहिए, ऐसी बातें सोचकर। इस बार तो रहने वालों में सबसे होशियार मैं हूं, अगर मैं फिर भी रह जाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी और कोई नहीं है इसका जिम्मेदार। तो बच्चे, आप उस लगन से मेहनत करते रहो और इस कॉन्फिडेंस से करो कि भाई मैंने पिछली बार दिया, मेरा एक्सपीरियंस काम आएगा। और जब मैंने पिछली बार एग्जाम दिया है और मैं बिल्कुल मार्जिन पे रहा हूं, तो मेरा इस बार क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारे रहने वाले ही तो एग्जाम दे रहे हैं इस बार, है ना? ठीक है, चलिए आगे बात कर